हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स का टॉपिक 1 है मैकेनिक्स, उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने 100 क्वेश्चन किए थे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 101, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इसका आंसर है नाभिकीय संलयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 102, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर है नाभिकीय संलयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 103, डायनेमो परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 104, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है, तो इसका आंसर है प्रकाशीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 105, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, उसे पदार्थ में पाया जाता है, तो इसका आंसर काइनेटिक एनर्जी या स्थैतिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती, तो इसका आंसर है खिंचा हुआ धनुष। क्वेश्चन नंबर 107, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर है गतिज ऊर्जा है वो चौगुनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 108, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, इसका कारण क्या है, जिसका आंसर है व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध करता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश, तो इसका आंसर है ऊर्जा संरक्षण नियम। क्वेश्चन नंबर 110, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है, तो इसका आंसर है पास्कल का नियम। क्वेश्चन नंबर 101, 111, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है, जिसका आंसर है रेलगाड़ी के बाहर के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीकरण बल प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 112, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, इसका आंसर है वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, कोई साइकिल सवार किस मोड़ में घूमता है तो वह, तो इसका आंसर है अंदर की ओर झुकता है। यदि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है मुड़ता है तो वो अंदर की ओर झुकेगा। क्वेश्चन नंबर 114, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है, तो इसका आंसर है अपकेंद्री बल। क्वेश्चन नंबर 115, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी की बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी पानी नहीं गिरता, इसका कारण क्या है, तो इसका आंसर है अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 116, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, जिसका आंसर है अपकेंद्रण बल। क्वेश्चन नंबर 117, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है, तो इसका आंसर है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है, जिसका आंसर जेट। क्वेश्चन नंबर 119, पृथ्वी ताल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने वाले रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा, तो इसका आंसर है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड। क्वेश्चन नंबर 120, भूस्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल होता है, तो इसका आंसर है 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 121, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वह पिंड, तो इसका आंसर है पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। क्वेश्चन नंबर 112, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका आंसर है इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान सही नहीं बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 123, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, जिसका आंसर है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। क्वेश्चन नंबर 124, पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, जिसका आंसर है पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 125, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है तो जब लिफ्ट जा रही हो, तो इसका आंसर है त्वरण के साथ नीचे। क्वेश्चन नंबर 126, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो इसका आंसर है 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 127, टेनिस की गेंद मैदान की उपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंचाई उछलती है, तो इसका कारण क्या है, तो इसका आंसर पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। क्वेश्चन नंबर 128, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा, जिसका आंसर वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 129, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, जिसका आंसर है 1/6। क्वेश्चन नंबर 130, लोलक की आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड क्या है, जिसका आंसर लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 131, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, तो इसका आंसर है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 132, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ाई जाए तो उसका आवर्तकाल में क्या परिवर्तन आएगा, तो इसका आंसर है आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 133, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय में क्या परिवर्तन आएगा? जिसका आंसर दो गुना होता है। क्वेश्चन नंबर 134, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि में क्या परिवर्तन आएगा? तो इसका आंसर समय अवधि बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 135, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका आंसर है p²/2m। क्वेश्चन नंबर 136, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है प्रत्यास्था से। क्वेश्चन नंबर 137, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर तेल का पृष्ठीय तनाव अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 138, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो इसका आंसर है पृष्ठीय तनाव। क्वेश्चन नंबर 139, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो इसका आंसर है पृष्ठीय तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 140, एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण क्या है? तो इसका आंसर है पृष्ठीय तनाव। क्वेश्चन नंबर 141, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर लार्वा के सांस में बाधा डालता है। क्वेश्चन नंबर 142, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर है पृष्ठीय तनाव। क्वेश्चन नंबर 143, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है, जिसका आंसर है उसके हाथ में। क्वेश्चन नंबर 144, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के माध्यम में विराम स्थिति में है और न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ले जाया जा सकता है? जिसका आंसर तीसरा, गति का नियम। क्वेश्चन नंबर 145, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो इसका आंसर है पृष्ठीय तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 146, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर है घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 147, साबुन को जल में घोलने का पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 148, संवादक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर है सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 149, कथन ए, अपमार्जक मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल व गिरद निकाल देते हैं, कारण अपमार्जक जल का पृष्ठीय तनाव बढ़ा देते हैं। इसका आंसर है ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 150, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? तो इसका आंसर है गुरुत्व नहीं है, ग्रेविटी नहीं है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 151, यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाला जल सतह की ऊंचाई, तो इसका आंसर आधी रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 152, क्षारकता की इकाई क्या है? तो इसका आंसर है पवाइज। क्वेश्चन नंबर 153, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जिसका आंसर कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 154, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? जिसका आंसर है केशकीय घटना। क्वेश्चन नंबर 155, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? जिसका आंसर है आर्किमिडीज के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 156, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है पलवन का नियम। क्वेश्चन नंबर 157, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके बाहर में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके बाहर में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के बाहर के बराबर होती है, ये सिद्धांत है। तो इसका आंसर है आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 158, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, जिसका आंसर है आर्किमिडीज। क्वेश्चन नंबर 159, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है, तो इसका आंसर है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। क्वेश्चन नंबर 160, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े का ना तैरने का कारण क्या है? तो इसका आंसर लोहे दरार प्रस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 161, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने, तो इसका आंसर आयतन के बराबर। क्वेश्चन नंबर 162, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश में से संबंधित थे? तो इसका आंसर है ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 163, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर ना चिपकने का कारण क्या है? तो इसका आंसर है असंजक बल का अभाव। क्वेश्चन नंबर 164, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, जिसका आंसर है पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 165, पहिए में बॉल बेरिंग का कार्य है, जिसका आंसर स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। क्वेश्चन नंबर 166, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त होता है। नंबर 2, रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में बाहर करता है।
तो इसका टॉप नंबर 1 और नंबर 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 167, पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो इसका आंसर है उतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 168, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो इसका आंसर 29.4 मीटर पर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 169, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, अगर चांद पर गुरुत्वाजनित त्वरण 8T/6 है, तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो इसका आंसर है 100 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 170, पावर शक्ति का एसआई मात्रक वॉट किसके समतुल्य है? तो इसका आंसर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 171, बाहरी हिंता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, तो इसका आंसर है सेम रहेगा, वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 172, एक गैस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर तरल का पृष्ठीय तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 173, निम्नलिखित में से किस एक के लिए कैसी तब एकमात्र कारण नहीं है? इसका आंसर है पौधे की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 174, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर है न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 175, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि इसका आंसर ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश। क्वेश्चन नंबर 176, पृथ्वी का पलायन वेग है, तो इसका आंसर है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 177, पास्कल इकाई है, तो इसका आंसर है दाब की। क्वेश्चन नंबर 178, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, तो इसका आंसर है 0.1 बार के बराबर। क्वेश्चन नंबर 179, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो इसका आंसर जल का बहाव। क्वेश्चन नंबर 180, किसी पिंड का भार, तो इसका आंसर ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 181, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाता है तो इसका आंसर भार घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 182, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो नंबर ए है वो विद्युत बल है वो न्यूटन, विद्युत आवेश कूलॉम, विद्युत विभव वोल्ट और विद्युत धारिता फैराडे। क्वेश्चन नंबर 183, एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है हमें पृथ्वी द्वारा, तो इसका आंसर है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। क्वेश्चन नंबर 184, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, तो इसका आंसर है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। क्वेश्चन नंबर 185, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, तो इसका आंसर है पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 186, बाहरी हिंता होती है, तो इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 187, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो इसका आंसर स्टील। क्वेश्चन नंबर 188, एक भूपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, जिसका आंसर पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। क्वेश्चन नंबर 189, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, इसका आंसर है स्थितिक ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 190, कक्षा के अंतरिक्ष यान में भारी हिंता की अनुमति का कारण है, तो इसका आंसर कक्षा में त्वरण भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 191, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है, तो इसका आंसर है पत्थर स्पर्श रेखीगत उड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 192, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 193, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 194, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? तो इसका आंसर है यह घोल के पृष्ठीय तनन को या तनाव को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 195, न्यूटन मीटर मात्रक है, तो इसका आंसर है ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 196, डायनेमो इसे परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 197, दूध से मक्खन निकाल लेने पर, तो इसका आंसर है दूध का घनत्व बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 198, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर है पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। क्वेश्चन नंबर 199, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो इसका आंसर है द्रव्यमान।
क्वेश्चन नंबर 200, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 201, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो इसका आंसर अंटार्कटिका के कैंप में। क्वेश्चन नंबर 202, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करते हैं? तो इसका आंसर है पास्कल के नियम पर। क्वेश्चन नंबर 203, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो इसका आंसर है बल यानी फोर्स। क्वेश्चन नंबर 204, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूरी तक दौड़ता है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर है छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूर तय करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 205, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, तो इसका आंसर है दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 206, कोणीय संवेग इसके बराबर है? तो इसका आंसर है जड़त्व घूर्ण मल्टीप्लाई कोणीय वेग। क्वेश्चन नंबर 207, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो इसका आंसर है ऊर्जा यानी एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 208, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो इसका आंसर है पृष्ठीय तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 209, ब्लास्टिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है, तो इसका आंसर है केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। क्वेश्चन नंबर 210, किसी वस्तु पर भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है, तो इसका आंसर है पृथ्वी के केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 211, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? इसका आंसर है ब्रह्मगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 212, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो घड़ी होगी, तो इसका आंसर है सुस्त। क्वेश्चन नंबर 213, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? तो इसका आंसर है सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। क्वेश्चन नंबर 214, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? तो इसका आंसर है जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। क्वेश्चन नंबर 215, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके? तो इसका आंसर है क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण। क्वेश्चन नंबर 216, कार्य का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है जूल। क्वेश्चन नंबर 217, प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो इसका आंसर है दूरी का। क्वेश्चन नंबर 218, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो इसका आंसर है द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 219, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो उच्च वेग है वो मैक के अंदर मापा जाता है, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में, तो दाब पास्कल में, तो ऊर्जा जूल में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 220, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो ए है हमारा जूल। जूल है वो कार्य का ऐसा यूनिट होता है। एम्पियर है वो धारा यानी करंट की ऐसा यूनिट होती है। वोट यानी सामर्थ्य का ऐसा यूनिट होता है यानी शक्ति। वोल्ट है वो विभवांतर एंड कैलोरी ऊष्मा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तो ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारे ये सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इसको वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।